हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर गर्ल्स। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों का चैप्टर नंबर वन का 1.7 टॉपिक चल रहा था। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब बायोलॉजिकल जो आप बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो मोस्टली आप लोगों की कंप्लीट है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ठीक है। वो फर्स्ट चैप्टर में खाली आपके दो चैप्टर्स बचे हैं, 1.6 एंड 1.8। आई नो मैं आपको किसी टाइम बीच में कभी भी आपको करवा दूंगी। आज से हमने नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 2, द नेचर ऑफ कल्चर। ओके, ये चैप्टर नंबर 2 है। ये एक या दो दिन का चैप्टर है। देन हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें देखेंगे अगर और कुछ भी मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो, ना कि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सब आपका पेपर फर्स्ट का चल रहा है। अभी आपके सारे टॉपिक पेपर फर्स्ट के चल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में। जब भी पेपर सेकंड स्टार्ट होगा उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी सारा जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है ये अब तक आपको पूरे फैब मार्च एंड मिड ऑफ अप्रैल, ठीक है। अभी मिड ऑफ अप्रैल ही मतलब 9 अप्रैल तक जितना भी पढ़ा है वो सब पेपर फर्स्ट के टॉपिक्स पढ़ा है। पेपर फर्स्ट ही चल रहा है, पेपर सेकंड में से भी आपको कुछ नहीं पढ़ाया है। वैसे पेपर फर्स्ट में से भी फर्स्ट चैप्टर, 9th चैप्टर, 10th चैप्टर, आई थिंक यही चैप्टर्स हुए हैं अभी आपके। ठीक है, 11 चैप्टर ही हैं आपके, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हुई हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी। जिस भी स्टूडेंट्स ने प्लीज़ वीडियोस लाइक नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस लाइक किया करिए, शेयर किया कीजिए, और अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं, अपने जो भी रिव्यूज़ टाइप में हैं, ठीक है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए करिए। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये तो बहुत छोटा सा काम है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो फिर आप लाइक शेयर कमेंट तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, तो आप वो ज़रूर करिए। चलिए गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द नेचर ऑफ कल्चर। ठीक है, तो पहली बात, द नेचर ऑफ कल्चर में व्हाट इज कल्चर? Culture, the way in which a particular group of people lives, including in their shared knowledge, values, custom and physical object। ठीक है, कल्चर क्या है? वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें पीपल्स रहते हैं और शेयर करते हैं अपनी नॉलेज, अपनी वैल्यूज, अपने कस्टम एंड अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट। उनको क्या बोलते हैं हम? कल्चर। The nature of culture. When studying cultures throughout the world, you will analyze various cultures by distinguishing between cultural traits and cultural items. Cultural trait, the smallest element in a culture, non-material such as a brief, and cultural item is material cultural trait which can be seen, handled and the used. Okay. एनी इश्यूज? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट। ओके, बहुत टाइप्स के कल्चर होते हैं ना, इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, है ना, टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं। तो अमेरिकन कल्चर, इन ग्रुप ऑफ 4 ड्रॉ अ 10 पिक्चर ऑफ कल्चरल आइटम दैट रिप्रेजेंट द अमेरिकन कल्चर। ये आपके लिए छोटू सा वर्क है मेरी तरफ से। ठीक है, यह वर्क भी नहीं, आप खाली मुझे अमेरिकन कल्चर बताइए कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, बस ड्रॉ द पिक्चर। पिक्चर आप मत करिए, इतना तो बोलेंगे मैम हम पढ़ते भी नहीं है जितना आप हमने हमसे काम करवा लिया, हमको स्कूल के बच्चे हैं। आई नो, इसलिए आपसे बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अमेरिकन कल्चर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, प्लीज़ कमेंट पे। ठीक है, write a list of the 10 ideas, brief or the concept that are the cultural traits of the American culture। ये रहने दीजिए, पहले आप कल्चरल आइटम बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी। The nature of culture. Culture is the way in which a particular group of people live, including their the shared values, है ना, knowledge, custom and physical object। ये मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या आएगा? रिलीजन, ड्रेसेस, म्यूजिक, ग्रुप बिहेवियर, जॉब, लाइफस्टाइल, डेली लाइफ, फैमिली, रूल्स, ऑब्जेक्ट, कस्टम, सिंबल, आइडिया, वैल्यूज, ट्रेडिशंस,
फूड, लैंग्वेजेस, मोरल, ग्रीटिंग्स, मैनर, ड्रिंक, लॉ, आर्ट, नॉलेज, होम्स, ये सब क्या है, हम लोग कल्चर्स में ये सब चीजें शेयर करते हैं. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग this? Understand the social structure, explain the reasoning of a pupil pattern of behavior, and repeat all the change behavior, and promote the conformity. ये चार चीजें हैं, चार पांच चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये सब चीजें पढ़ते हैं. कल्चर एंड वर्सेस सोसाइटी. ठीक है, कल्चर सोसाइटी क्या है? कल्चर वो है जिसमें हम लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपने कस्टम शेयर करते हैं, अपनी वैल्यूज शेयर करते हैं. कल्चर में क्या करते हैं, हम अपनी नॉलेज शेयर की, वैल्यूज शेयर करो, कस्टम एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम जब शेयर करते हैं तो वो क्या होता है, वो किस में आता है, कल्चर में आता है. इन सोसाइटी स्पेसिफिक टेरिटरी elevated by the pupil when share a common culture. A society culture is their total way of the life. Culture need a society of a pupil. To develop a society will not stay intact without culture. Okay. Any issues? ये है हमारे कुछ जो मैं आपको एक काम दे रही थी, मैं देना भी चाहती हूँ बट मैंने पहले से ही आपके लिए काम कम कर रखा था, बट मैं आपको बता देती हूँ. और अगर किसी के पास और ऐसे आइडियाज हो कल्चरल आइटम और कल्चरल ट्रेड्स के, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. कल्चरल आइटम में मैकडोनल्ड्स, ड्रग फूड, म्यूजिक, बेसबॉल, मनी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फ्लैग, फुटबॉल, आईपॉड, सेल फोन, ट्विन टावर, मॉल एंड माई स्पेस, ये सब किस में आते हैं, कल्चरल आइटम में. और कल्चरल ट्रेट में अथॉरिटी एंड फ्रीडम, डाइवर्सिटी, अपॉर्चुनिटी, मनी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पावर ऑफ एंड राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, लिबर्टी, जस्टिस, एडवर्टाइजिंग. ठीक है, ये सब किस में आता है, कल्चरल ट्रेट में. ओके, चार्म बॉक्स, होली वाटर, ये सारी चीजें जो है आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं कल्चरल ट्रेट में एंड कल्चरल आइटम में. ओके, गिव द लिस्ट ऑफ द कल्चरल आइटम एंड कल्चरल ट्रेट. व्हाट इज अमेरिकन वैल्यू? गिवन द लिस्ट ऑफ द कल्चरल आइटम एंड ट्रेट द पीपल इज दिस. उनकी वैल्यूज नेम्स क्या है, दिस मतलब रीमा, रीमा वैल्यूज. ओके, अगर आपको कभी कोई छोटा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो देन आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप इजीली बता सकते हैं. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग कल्चर? ऐसा क्या पर्पस है कि हम स्टडी कल्चर को पढ़ रहे हैं? रीजनिंग फॉर वाई पीपल एक्ट द वे दैट दे डू. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इथिक्स को हम अंडरस्टैंड कर सके. एक्सप्लेन वाई ब्रीफ ऑफ द ग्रुप एग्जिस्ट. सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस ऑफ द कल्चरल ग्रुप एंड ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लास में आ गई स्टडी कल्चर. What is the purpose of study culture? अब हमने क्या पर्पस क्या है स्टडी कल्चर का? Studying culture will help us to understand and explain the pattern of behavior of society. सोसाइटी का क्या पैटर्न है, उनका क्या बिहेवियर है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और एक कल्चरल ग्रुप. Studying culture will help us to determine what behavior is universal across the culture and why culture differs from the region to region. Studying culture will help us to determine which human behavior is this or innate unlearned behavior and which behavior is learned. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी. ये कुछ नहीं, पर्पस है स्टडिंग कल्चर को. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस? स्टडिंग द सोशल स्ट्रक्चर, सोशोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं, इज द पर्पस. स्टडी सोशल कल्चर, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रुप पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिपीट और द चेंज बिहेवियर. ठीक है, ये सब चीजें हैं.
व्हाट इज द कल्चर, मेरा कुछ क्विज है जो मैंने मतलब सोचे थे ये चीजें आपसे पूछने के लिए। व्हाट इज कल्चर आप मुझे बताएंगे। लिस्ट द 5 ऑब्जेक्ट दैट कंसिडर एज अ कल्चर आइटम फ्रॉम एनी कल्चर। ठीक है, कल्चरल आइटम फॉर एनी कल्चर। ठीक है, लिस्ट 5 ideas that consider cultural trait for any culture and what is the purpose of studying culture। ये सारी चीजें मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप मेरे को एक शॉर्ट वे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें इस चीज के लिए। ठीक है, ग्रुप असेसमेंट एंड कंप्लीट द डिस्कशन गिवन इन ए डिस्कशन ऑन कल्चर ऑन द बेसिस नीड्स ऑल पीपल। राइट 2 पैराग्राफ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग। पहली बात, 2000 ईयर अगो दे आर द टू ग्रुप ऑफ पीपल। 200 साल पहले 2000, ठीक है, one group live in the coastal areas or oceanside villages in what is the now, and while the other group live in the next to the river on the equator which is known in Africa. Describe how which group society and culture we have been developed. It in your answer consider that the characteristics define culture, geography and basic human need. Okay students, sorry, इसमें आप मेरे को बताएंगे, आप मेरे को यहाँ पे कल्चर ग्रुप, ठीक है, और ये अफ्रीका वाला, ये जो 2 ग्रुप्स बने थे, आप मेरे को उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ मैम होता क्या है। मेरे को कुछ नहीं पता, कमेंट बॉक्स में कमेंट। ओके, आप लोग कुछ कोई कमेंट नहीं करते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए वो मेन चीज़ है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझसे पूछें। ठीक है, ये सारा सिंबल टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, वैल्यूज, नोम्स वगैरह ये सब आपको मैंने आज करवाना है। कोई इतनी बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा लगा मेरे को, तो बस कल्चर के ऊपर बात करनी है। बाकी कुछ छोटी 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 चीजें हैं वो देखेंगे हम, अगर आज की क्लास में हो पाया तो वेल एंड गुड, ना कि तो कल तो जिंदाबाद, क्या दिक्कत है। हाउ आर द लैंग्वेज एंड कल्चर रिलेटेड, कैसे लैंग्वेज एंड कल्चर रिलेट करता है। इन एनी ऑर्डर how to for it survive, culture must be transferred or shared from one generation to the next generation. How can culture be transmitted? ठीक है, transmit of the culture can be spread and communicate throughout the use of symbol। ठीक है, सिंबल्स आर द थिंग दैट स्टैंड फॉर द रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंबल कैन इंक्लूड साउंड, स्मेल, टेस्ट, gesture, expressions, images, people, object और वर्ड। इस तरह सबकी चीजें जो है वो क्या है, एक सिंबल को डिनोट करती हैं कि हाँ भाई ये सब चीजों में पता चलता है। जैसे स्कूल, ये कुछ सिंबल्स हैं जिससे हमें पता चलता है हाँ ये भाई ये स्कूल का सिंबल है। स्कूल क्रॉसिंग के सिंबल्स ऐसे फॉर्म होते हैं, मैन एट वर्क का सिंबल ऐसे फॉर्म होगा। यहाँ पे कोई भी वो ह्यूमन बीइंग है और वो आपको कुछ काम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कार एंटर, दिस, ये सिंबल्स है आपके, ये कार, मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है गाइस। एलिवेटर, ठीक है, हाउ मेनी सिंबल्स एसेंशियल और इम्पोर्टेंट टू ट्रांसमिटिंग कल्चर, बहुत सारे सिंबल्स हैं जो ज़रूरत होती है ट्रांसमिटिंग कल्चर के लिए, या जनरल लाइफ में भी हमें सिंबल्स की बहुत नीड होती है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं पता ये क्रॉसिंग है, ठीक है, तो अगर उसको ऐसे नहीं समझ में आया, लेकिन अगर उसको सिंबल्स पता है और आपने क्रॉसिंग सिंबल्स ला रखे हैं तो वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा, देन वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो सिंबल्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं आज के टाइम में। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंबल्स की कोई नीड नहीं होती, सिंबल की भी उतनी ही नीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, on the following third page, you view the series of the color. You must identify all these color by writing this color name
on a specific box identify. Your entire group must be agreed when identifying each color. Language and culture. On the following third page, you will view a series of the color. You must identify all these color by writing its color name on the specific box. Identify. Your entire group must be agreement when identifying the each color. ठीक है, ये कलर है जो आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये सब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. How are language and culture related? In order how for the it survive, culture must be transmitted or shared from एक generation से दूसरी generation तक. ठीक है, our understanding of the thing relate to the complexity and the detail of the word we use to describe it. We use to describe all these things. Students, please wait. और सेकंड क्या है, पहले तो ये हो गया इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कल्चर कैन बी ट्रांसमिट और शेयर फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन. और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग रिलेट्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिटेल ऑफ द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब इट. इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस ऑफ रियलिटी. ठीक है, ये कुछ हाइपोथेसिस है. लैंग्वेज एंड कल्चर. रीड द एक्सप्रेशन ऑन विच following page and complete the following. What is the mean of expression? How meet someone who is just learning American English. ठीक है, expression क्या है, it's running cat and dog, raining, a leopard cannot change its spot, getting up on the wrong side of the bed. ठीक है, and kick the bucket. Language in the on culture. On the following pages, American English can be compared to the other language. Examine each page and complete the following task. Or write the additional synonym from the word provided. Okay बच्चा, and what can learn about the each culture based on the number or lack of synonyms of the word study. ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस हैं और कुछ कल्चर हैं. ये सारी वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द स्नो. ये सारे वर्ड्स हैं जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, स्नो को डिस्क्राइब करते हैं. अमेरिकन लैंग्वेज में बोल सकते हो आइस पाउडर है, स्नो स्ट्रॉम है, स्नोफॉल है, स्नो फैक्ट है, शीट है, आइस है, ये सब बोल सकते हो. फ्रोजन रेन है, स्नो सी अटैचमेंट. ठीक है, ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकते हो आप हेलो को अमेरिकन इंग्लिश में हाय यो व्हाट्सएप, हाय चलो यो यो, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड डे, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. ठीक है, व्हाट्स गुड, व्हाट्स पॉपिंग. ठीक है, और उसी को आप गुड मॉर्निंग को एक अदर लैंग्वेज में, ट्वाइन लैंग्वेज में कैसे कर सकते हो वो आप खुद ही पढ़ लो. ठीक है, माया, माँ, एडवो, एगो, ये सब चीजें क्या है, ये लैंग्वेज एंड कल्चर्स हैं कि सबके अपने अपने अलग अलग कल्चर्स और अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं. डिस्क्राइब द मनी, बीन्स, बिल, बियर्ड, कैश, चेक, ये सब क्या, डॉलर, डॉलर बिल, ग्रीन, कैपिटल, ग्रीन स्टफ. ये सब किसको डिस्क्राइब करते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में ये सब चीजें मनी के लिए बोली जाती हैं. And twin words that describe money, credits. How are the language and culture related? In order for to survive, culture must be transmitted or shared from the one generation to the another generation. Our understanding of the things relate to the complexity and detail of the words we use to describe it, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी. When something is important to a society, its language will be have a many words to describe. The value of the cultural group can be understood by studying this type of या this languages. Okay बेटा. How language and culture are relate. ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें पूछना एंड बताना पड़ रहा है कि लैंग्वेज क्यों रिलेट करती है कल्चर से. आइडेंटिफाइंग कल्चर्स क्या है, कल्चर दैट द वे इन विच ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लिव इंक्लूडिंग दे शेयर अपनी नॉलेज, अपने वैल्यू, अपने कस्टम एंड अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स.
Subculture group in the society share the value, norms, and behavior that are not shared by the entire population. Counterculture is subculture deliberately and opposed to the certain central belief or attitude of the dominant culture. What component define a culture? All culture, sorry, बच्चे, all culture, regardless of the time, location, or size, have the following symbols, language, technology, value, norms. ये सारी चीजें. What is a symbol? Symbols are anything that understand for Symbols are the anything that understand for something else and has a shared meaning attached for it. Language, gesture, images, sound, physical object, event, element of the natural woods, natural worlds can serve as a symbol as long as the people recognize that can convey a particular meaning. What is technology? Technology is the knowledge of the tool people use for the particular purposes. ठीक है. What are the example of the tool people use for the particular? What is language? Language is an organization or written and spoken symbol into an standardized system. ठीक है. The according to researchers at a Cambridge University does not mean in the what area. What is the value? Value are the shared belief about what is the good or what is the bad, what is the right and what is the wrong, describable or undescribable. ये क्या चीज़ है? ये values है. ठीक है. Cultural group could have the regional value, political value, economical value, gender value and age related values. Okay, ये सारी age values हैं. What is norms? Norms are the shared rule of the conduct that tell people how to act in specific situations in order to enforce the cultural value norms including जैसे mores, laws ये सब चीजें. In a relation to norms, what are the folkway? Folkway are the norms that do not have a generative moral significance attached to them. The common custom of the everyday life. How many times a week should people shower? Example, the rule of the eating, sleeping supporting activity, removing your hat indoor and rules for the dresses. In relation to the norms, what are the mores? Mores are norms that have a great moral significance attached to them. For example, included working for a living, standing up at it during the national anthem or pledge, not using the during a religious services, representing the limitation of other, whether it is a physical or mental, telling the truth. In relation to norms, what are the law? Law are the written rule of conduct that are enacted and enforced by the government. By the definition, the of these norms is considered as a criminal act. ठीक है. ये कुछ कुछ था आपका जो मैं बोल सकती हूँ कल्चरल सोसाइटी कल्चरल में आया है. किसमें है ये आपका क्या बोलते हैं नेचर ऑफ कल्चर में कुछ कुछ है बट हाँ अभी चीज़ें बची हैं. ठीक है, वो मैं कल देखती हूँ नेचर ऑफ कल्चर में कि अभी इसमें क्या चीज़ रखी है जो मुझे भी खुद को भी लग रहा है कि हाँ अभी इसमें मुझे कुछ और चीज़ें आपको करवानी चाहिए. ठीक है, ये तो मैंने खाली आपको नॉर्म्स बता दिए, वैल्यूज़ बता दी, मोरल्स बता दी. ठीक है, सोसाइटी का क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, नॉलेज क्या होती है, कल्चर का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर ली. एक मिनट स्टूडेंट्स. बट इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वही कल्चर की करेक्टरिस्टिक्स वगैरह. तो हाँ मेरे को आपको कल्चर की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कल और उनके कुछ रिलेशंस बताने हैं. दैट्स इट. इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बची. अभी आपने मोस्टली हर चीज़ को देख लिया है. सोसाइटी क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, वो सब आपको पता चल चुकी हैं. सोसाइटी, सॉरी
सोसाइटी आपने पढ़ लिया, ठीक है। मैंने आपको लैंग्वेजेस बता दी, कल्चर का मतलब पता है आपको, व्हाट इज कल्चर, एंड उसके बाद आपको नोम्स पता है, मोरल्स पता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको इसमें चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब इस चैप्टर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हैं जो ऐसा कोई बहुत बड़ी नहीं है। आई नो आज का लेक्चर बहुत छोटा जाएगा, मतलब बहुत छोटा क्या, हाफ एन आवर का ही लेक्चर मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक सब आपके ऐसे हैं कि इनमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने को ज़्यादा, और एक दिन में 2-2 टॉपिक पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी है वो मैं कल कवर करूंगी। उसके बाद क्या है आपके पास, वही आ गया सोसाइटी एंड कल्चर, जो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया उसी के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ता हूँगी, सोशल ग्रुप है, सोशल सेटिस्फैक्शन जो भी है वो सब मेरे को आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नहीं मतलब नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बाकी इस चैप्टर में तो आपको कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्ट ही है, तो कॉन्सेप्ट तो मैं कल्चर के ऊपर आपको बता चुकी हूँ। कुछ करेक्टरिस्टिक्स बचे हैं वो मैं आपको बता दूंगी कल की क्लास में। थोड़ा जो इसमें अलग से दिया हुआ है वो एक दो चीज़ें मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी आपकी ही क्लास में, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बची। आई नो कि कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है। आप लोग कल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होने के पूरे लास्ट स्टेजेस पे है, सेकेंड चैप्टर कल तक मैं प्रॉपरली कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा आपका 9 चैप्टर आई थिंक कंप्लीट है, 9 चैप्टर पूरा कंप्लीट है, एंड 9th क्या 9 चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट है ना। आपका 10 चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है, तो फर्स्ट चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर एंड कल तक सेकेंड चैप्टर, मतलब आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं किसी दिन भी, किसी भी संडे, इस संडे तो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, नेक्स्ट संडे आई ट्राई कि मैं लाइव आऊँ और आपके पेपर सॉल्विंग सेशन रखूँ। एक पेपर सॉल्विंग सेशन तो हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे तक तो आई होप आपका 3rd चैप्टर 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 9, 10, 5 to 6 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग कोई भी मेरे को एक कमेंट नहीं करता है कि मैम क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेशन रखते हैं। व्हाट इज दिस यार। तो इसलिए ये श्योर है कि इस संडे तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है इस संडे का, तो आई जस्ट ट्राई कि नेक्स्ट संडे मैं 101% ट्राई करूंगी कि मैं आपका पेपर सॉल्विंग सेशन रखूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग एक सेशन रखेंगे, और आई ट्राई कि मैं लाइव आके ये करवाऊँ। मैं भी देखती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं लाइव, ठीक है। लाइव आके वो पेपर सॉल्विंग सेशन रखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का ही वो क्लास जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्लास नहीं है। उसमें आप लोग मेरे को बताएंगे कि आप लोग किस क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखना चाहते हैं, ठीक है, और क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि नहीं इसमें इतना ही पोर्शन आना चाहिए या इतना नहीं आना चाहिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स एक्सप्लेन मी, गिव मी और वर्ड्स यार। आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप अपने नंबर्स दीजिए मुझे, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे मेरे लिए भी इजी है एंड आपके लिए भी इजी रहेगा। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे पूर्ण विराम देती हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं। कल सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, से करेक्टरिस्टिक्स बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। हो सकता है कल सेकंड और थर्ड चैप्टर में कंबाइन करके आप लोगों को पढ़ा दूँ, ठीक है। हाँ, कल की क्लास में थोड़ी लंबी लूंगी, आज की क्लास आई नो मैंने 30 मिनट्स की ही ली है, 30 मिनट्स इज नॉट ए वर्थ इट, ठीक है, आई नो, ठीक है। बट मेरे पे बहुत सारी चीज़ें आज हो गई हैं तो मैं इसलिए थोड़ा छोटी क्लास कर पा रही हूँ। कल हम जो है वो करेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स भी हमारे इंपॉर्टेंट है कल्चर के, एंड द कल्चर एंड सोसाइटी नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें अभी भी आप लोग सोसाइटी के बारे में मैं आपको थोड़ा पढ़ा चुकी हूँ। तो उसका इसका जो मिला जुला थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा है वो हम लोग एक साथ कल की क्लास में कवर कर लेंगे। हो सकता है कल की क्लास लेट अपलोड करूँ मैं, हो सकता है मैं 7 o'clock तक अपलोड कर दूँ, ठीक है। मैं भी थोड़ी सी बिजी हो गई हूँ बट कोई बात नहीं, मैं आपकी क्लास डेली लूँगी। आई जस्ट ट्राई कि मैं आपकी क्लास डेली लूँ, डेली आपको कुछ ना कुछ पढ़ाऊँ जिससे आप लोगों को और मेरा जो कनेक्शन है वो बना रहे, ठीक है।
आई नो कि आज की क्लास बहुत छोटी है बट लेट्स ट्राई। कल जो है हम सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कंबाइन करके पढ़ेंगे क्योंकि आज हमने सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा पढ़ा है, तो ऐसे ही कंबाइन करके कल का लेक्चर भी कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्लास, एंड आई होप आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।